बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स peachtreetutor.com में आप शामदीद। व्यूअर्स, अब तक हम अपने पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत सी बेसिक चीज़ों को एंटर करना सीख चुके हैं। मसलन हम देख चुके हैं अपना चार्ट ऑफ अकाउंट हमने किस तरह से मेंटेन करना है, और हम ये देख चुके हैं कि हमें अपनी कंपनी का सेटअप कैसे क्रिएट करना है, और इसके साथ साथ अपने वेंडर्स, अपने डेटर्स और अपनी इन्वेंट्री आइटम्स की डिफॉल्ट्स को हमने किस तरह से सेट करना है। व्यूअर्स, इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा कि हम किस तरह से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को परचेज करते हैं। व्यूअर्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री से क्या मुराद है? वो तमाम अशिया जिनमें कोई कारोबार डील करता है, यानी वो अशिया जिन्हें कारोबार बेचता है, उन्हें हम मर्चेंडाइज कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स की परचून की दुकान है, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप है, तो उसके लिए घी, चीनी, आटा, ये सब चीज़ें उसके लिए मर्चेंडाइज है। अगर किसी शख्स की फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर शोरूम है, तो उसके लिए चेयर्स, टेबल्स और सोफा सेट्स, ये सब उसके लिए मर्चेंडाइज है। तो व्यूअर्स, हम चूंकि एक ऐसे कारोबार का अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं पीचट्री अकाउंटिंग फर्म में, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर्स के पार्ट सेल करते हैं, कंप्यूटर सेल करते हैं, तो हमारी इन्वेंट्री डेफिनेटली कंसिस्ट करेगी, मुश्तमिल होगी आपकी कंप्यूटर के एलिमेंट्स पर। तो व्यूअर्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम अपनी इन्वेंट्री आइटम्स को किस तरह से ऐड करते हैं। इस वक्त व्यूअर्स मेरे पास पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में असद कंप्यूटर्स का जो कंपनी का सेटअप जो है वो ओपन है, और हमें अपनी इन्वेंट्री आइटम्स को ऐड करना है। व्यूअर्स, इन्वेंट्री आइटम्स को ना सिर्फ ऐड करना है, बल्कि हम इसी वीडियो में, इसी चैप्टर में ये भी सीखेंगे हम इन्वेंट्री आइटम को परचेज किस तरह से करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इन्वेंट्री आइटम को ऐड करना सीखते हैं। इन्वेंट्री आइटम्स को ऐड करने के लिए मेंटेन के मेन्यू में से आप इन्वेंट्री के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जो कि टॉप से 5th ऑप्शन है। व्यूअर्स, जो ही आप इन्वेंट्री आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास एक विंडो अपीयर हो जाएगी जिसमें कुछ फील्ड्स आपको सेट आउट करनी है, और इन फील्ड्स की बेस पर बेसिकली आपकी इन्वेंट्री आइटम सेट होगी। सबसे पहले व्यूअर्स, आपको आइटम आईडी क्रिएट करना है। आइटम आईडी बिल्कुल चार्ट ऑफ अकाउंट की तरह का ही एक जो है वो आईडी होगा, जो यूनिक आईडी आप एलोकेट करेंगे तमाम अपनी इन्वेंट्री की डिफरेंट आइटम्स को। लेकिन यहाँ पर आइटम आईडीज के लिए डेफिनेटली कोई स्टैंडर्ड क्रिएट नहीं किया गया, कोई स्टैंडर्ड डेवलप नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि डिफरेंट बिजनेस की डिफरेंट इन्वेंट्री होगी, और हर बिजनेस अपनी इन्वेंट्री को अपने हिसाब से डील करेगा। मिसाल के तौर पे मैं अपने इन्वेंट्री आइटम, इस वक्त जो मैं पहली आइटम ऐड करने लगा हूँ, वो हमारी एक एलसीडी आइटम है। तो मैं उसका एलसीडी आइटम का जो है आइटम आईडी जो इंसर्ट कर रहा हूँ, वो मैं अल्फ़ाबेट्स और अपने जो है वो न्यूमेरिक्स के कॉम्बिनेशन से, अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन से मैं इसका आइटम आईडी क्रिएट करूंगा। फॉर एग्जांपल BLCD 1001। BLCD 1001 बेसिकली एब्रीविएशन है व्यूअर्स ब्लैक एलसीडी का, और डिस्क्रिप्शन में व्यूअर्स मैं इसका टोटल जो नाम है वो एंटर करूंगा, ब्लैक एलसीडी। और इसमें भी व्यूअर्स मेरे पास डिफरेंट साइजेस हैं, तो मैं इस वक्त इसका साइज भी साथ मेंशन कर दूंगा, 17 इंचेस या 15 इंचेस। ये मेरी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, मेरे नाम हो जाएगा मेरी इन्वेंट्री आइटम का। और BLCD यानी ब्लैक एलसीडी जो है ये, और 1001 मैंने न्यूमेरिक यूज किया। ये ऑप्शनल है, अगर आप न्यूमेरिक यूज नहीं करना चाहते, सिंपल आप जो है वो यूज करना चाहते हैं कि आप BLCD को ही यूज करना चाहें आइटम आईडी के तौर पे, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, इन दो चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे डिफरेंट टैब्स नजर आ रहे हैं, जिनमें से 2 टैब्स जो हैं वो इस वक्त डिम हैं, 3 टैब्स इस वक्त एक्टिव हैं, जनरल, कस्टम फील्ड्स और हिस्ट्री। व्यूअर्स, इसमें से जो जनरल फील्ड्स का जो जनरल है हमारा टैब, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है, कुछ चीज़ें सेट करनी है। वो चीज़ें क्या हैं व्यूअर्स? पहली चीज़ है आपकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के मुराद ये है कि जब आप कोई चीज बेचते हैं या खरीदते हैं, तो आपकी परचेज इनवाइस में या सेल्स इनवाइस में जो डिटेल आएगी उस चीज की, उसे आप डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन एंटर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सेल्स के लिए डिफरेंट डिस्क्रिप्शन और परचेज के लिए डिफरेंट हो, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, फॉर परचेज डिस्क्रिप्शन, फॉर सेल्स डिस्क्रिप्शन। तो आप डिफरेंट जो आपकी डिस्क्रिप्शन हैं, उन्हें जो डिटेल है उसे एंटर कर सकते हैं, लेकिन ये कोई कंपलसरी चीज नहीं है, एक ऑप्शनल चीज है। उसके बाद व्यूअर्स, आपके पास प्राइस लेवल है। प्राइस लेवल से क्या मुराद है? जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं और फिर उसे सेल भी करते हैं, तो डेफिनेटली आप डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट कस्टमर को एक ही प्रोडक्ट सेल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ही प्रोडक्ट आपसे कोई होलसेलर लेकर जाता है या शॉपकीपर लेकर जाता है, तो आप उसे किसी और रेट पर बेचते हैं। एक इंडिविजुअल कस्टमर अपने इस्तेमाल के लिए आपसे कोई चीज़ परचेज करके जाता है, तो आप उसे कुछ और रेट देते हैं। तो ये भी एक ऑप्शनल स्टेप है कि अगर आप प्राइस लेवल सेट करना चाहें,
तो आप 10 प्राइस लेवल सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 2 प्राइस लेवल जो है वो सेट करूंगा, प्राइस लेवल 1 और प्राइस लेवल 2। और प्राइस लेवल 1 बेसिकली मैं यूज करूंगा इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए, इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए, और वो मैं रखूंगा इसका रेट 5500। और प्राइस लेवल 2 में अदर शॉपकीपर्स के लिए, कोई अगर और मार्केट में से कोई शॉपकीपर मुझसे कोई ब्लैक एलसीडी 15 इंच परचेज करने आता तो उसके लिए डेफिनेटली मुझे जो है वो उसका रेट कुछ और रखना पड़ेगा। मैं उससे वो रेट चार्ज नहीं करूंगा जो मैं अपने कस्टमर से चार्ज करता हूँ, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं उसका रेट रखता हूँ 4800। तो मैंने 2 रेट जो हैं वो उसके डिसाइड कर दिए अपने इन्वेंट्री के, प्राइस लेवल 1 और प्राइस लेवल 2। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं, उसमें पहली फील्ड है लास्ट यूनिट कॉस्ट। अगर आप ये इन्वेंट्री पहले भी परचेज करते रहे हैं और आपके पास उसका कुछ रिकॉर्ड मौजूद है कि आपने लास्ट यूनिट जब परचेज किया तो कितने का परचेज किया, तो यहाँ पे आप ऑप्शनल चीजें एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ये है व्यूअर्स कॉस्टिंग मेथड। कॉस्टिंग मेथड आपके पास 3 होते हैं, जो अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं उस चीज को बेहतर समझते हैं कि FIFO, LIFO या एवरेज 3 कॉस्टिंग मेथड है, और उसमें से FIFO जो है सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है। और व्यूअर्स इसके बाद आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड या फिर आपके पास स्टॉक कीपिंग यूनिट जो नंबर है, अगर आपकी प्रोडक्ट का यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड या SKU नंबर हो तो आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आइटम की टाइप एंटर कर सकते हैं। लोकेशन से मुराद वो गोडान, अगर आपका कोई बिजनेस इतना बड़ा जिसमें आपके 2 या 3 गोदाम है और आपने डिफरेंट गोडाउन में आपने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं, तो आप यहाँ पे लोकेशन बता सकते हैं कि कौन से गोडाउन में जो है, गोडाउन नंबर 1 में जाएगी ये चीज़, गोडाउन नंबर 2 में होगी या गोडाउन नंबर 3 में होगी। इसी तरह व्यूअर्स आपके पास स्टॉकिंग यूनिट्स या मेजरमेंट्स हैं, यानी आप यूनिट्स जो है वो क्या है आपका स्टॉक का। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कार्टन्स की सूरत में आती हैं, तो उनका जो स्टॉकिंग यूनिट होगा डेफिनेटली व्यूअर्स वो आपका कार्टन होगा। कुछ यूनिट इंडिविजुअल पीसेस की सूरत में आती हैं, तो ये सब चीज़ें भी ऑप्शनल है। वेट अगर आपको मालूम हो तो आप वेट एंटर कर सकते हैं। और व्यूअर्स जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपको 3 अकाउंट्स को यहाँ पे लिंक क्रिएट करना है, GL सेल्स अकाउंट, इन्वेंटरी अकाउंट और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। लेकिन मजेदारी की बात यह है कि ये तीनों अकाउंट्स ऑलरेडी यहाँ पे एंटर है, हालांकि हमने इन्हें एंटर नहीं किया। व्यूअर्स अगर आपने पिछला चैप्टर देखा है तो आपने देखा होगा कि हमने इन्वेंटरी की डिफॉल्ट सेट करते हुए पहले ही ये तीनों अकाउंट्स जो हैं वो डिफॉल्ट में सेट कर दिए। इसी वजह से अब जब भी हम इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करेंगे, कोई भी इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करेंगे, तो हमें इन अकाउंट्स को लिंक नहीं करना पड़ेगा। व्यूअर्स उसके बाद यहाँ पे आप मिनिमम स्टॉक लेवल दे सकते हैं कि अगर हमारी इन्वेंट्री एक खास लेवल से नीचे चली जाए तो हमें इंटीमेट करे हमारा सॉफ्टवेयर कि आपकी इन्वेंट्री एक खास डेंजर लेवल तक पहुंच चुकी है। उसके बाद व्यूअर्स आपके पास रीऑर्डर क्वांटिटी है। रीऑर्डर क्वांटिटी से मुराद आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो ऑर्डर करते हैं जब कुछ आपकी इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक में लो हो जाती है, वो अगर आप यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स आपके पास ये 2 ऑप्शनल चीज़ें और भी हैं, एक है प्रेफर्ड वेंडर आईडी और एक है बायर आईडी। प्रेफर्ड वेंडर आईडी से मुराद ये कि अगर आप कोई खास यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, कोई खास इन्वेंट्री आइटम किसी एक ही वेंडर से परचेज करते हैं, या ज़्यादातर आप पसंद करते हैं कि एक ही वेंडर से परचेज करें, तो आप उस स्पेसिफिक वेंडर का यहाँ पे अकाउंट जो है वो लिंक कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने कोई वेंडर अकाउंट भी क्रिएट नहीं किया और ना ही मैं किसी प्रेफर्ड वेंडर को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस ऑप्शन को एज इट इज़ इंटैक्ट छोड़ दूंगा। दूसरी जो व्यूअर्स आपके पास टैग है वो है आपके पास कस्टम फील्ड्स का। कस्टम फील्ड में व्यूअर्स आपके पास कुछ चीज़ें हैं, मसलन ऑल्टरनेट वेंडर, यानी अगर आपको एक वेंडर से चीज़ नहीं मिली तो ये चीज़ आपको कौन से दूसरे वेंडर से जो अवेलेबल हो सकती है, कोई स्पेशल नोट हो या सब्सटीट्यूशन, यानी इस आइटम की जगह कोई और आइटम यूज़ हो सकती है या नहीं। और व्यूअर्स इसके साथ आपके पास हिस्ट्री है। हिस्ट्री बेसिकली ये व्यूअर्स आपका जो है वो इन्वेंट्री कार्ड है जो आपको बताएगा कि आपने कब कितने यूनिट्स परचेज किए और कब आपने कितने यूनिट सेल किए और राइट नाउ आपके पास इन्वेंट्री ऑन हैंड कितनी है। इसका मतलब व्यूअर्स को आपका जो जनरल टैब है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि यहीं पे आपको मेन चीज़ें जो है वो एंटर करनी है। तो व्यूअर्स मैंने जो चीज़ें एंटर करनी थी वो मैं कर चुका हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और व्यूअर्स इसको सेव करने के बाद अब अगर एक न्यू इन्वेंट्री आइटम मुझे क्रिएट करनी है तो मैं न्यू के बटन पर क्लिक करूंगा और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने एक इन्वेंट्री आइटम को ऐड किया, मैं दूसरी इन्वेंट्री आइटम को भी थोड़ा तेज़ी के साथ इसमें ऐड कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर अब की बार मैं वाइट LCD जो है वो उसको एंटर करना चाह रहा हूँ और मैंने उसके लिए जो आइटम आईडी रखा है, देखिए अब की बार मैंने उसका न्यूमेरिक अटैच नहीं किया, सिंपल मैंने WLCD वाइट LCD और डिस्क्रिप्शन में मैं लिखता हूँ उसे वाइट LCD 15 इंचेस। और व्यूअर्स यहाँ पर प्राइस लेवल मैं इसकी डिसाइड कर देता हूँ कि जी फर्स्ट प्राइस लेवल जो है वो मेरा इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए होगा जो कि 5200 होगा, और अदर शॉपकीपर्स के लिए जो है मैं वो प्राइस लेवल रखता हूँ इसका 4400।
और व्यूअर्स इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद मुझे और कोई भी चीज़ यहाँ पर एंटर नहीं करनी, क्योंकि जो मेन काम है वो है इन 3 अकाउंट्स की लिंकिंग, जो कि ऑलरेडी लिंक्ड है। तो मैं इसे व्यूअर्स सेव कर देता हूँ। इस तरह से अब हमने 2 इन्वेंट्री आइटम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऐड कर दिए। व्यूअर्स नेक्स्ट काम है हमें इन्वेंट्री परचेज करनी, लेकिन हम इन्वेंट्री उस वक्त तक परचेज नहीं कर सकते जब तक हम अपने वेंडर्स को क्रिएट ना करने। हमने अभी तक अपने वेंडर्स की लिस्ट क्रिएट नहीं की, तो हमें अपनी वेंडर की लिस्ट क्रिएट करनी है। तो उसके लिए व्यूअर्स मैं मेंटेन के मेन्यू में से वेंडर के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, जो कि टॉप से सेकंड ऑप्शन है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपने इन्वेंट्री आइटम्स ऐड की हैं, आपको वेंडर आईडी, उसका नाम और उसके कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो है वो एंटर करनी है। तो हम देखते हैं कि हम अपने वेंडर को किस तरह से ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेंडर लिख रहा हूँ, फ्रेंड्स कंप्यूटर्स, और उसका वेंडर आईडी और वेंडर नेम अगर आप चाहें तो एक भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो डिफरेंट भी रख सकते हैं। मैं वेंडर आईडी और वेंडर नेम दोनों सिमिलर रखना चाहता हूं, तो मैं सिमिलर ही वेंडर आईडी और वेंडर नेम रख रहा हूं इसका। व्यूअर्स यहाँ पे जनरल टैब में आपको उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आपके पास उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, लेट्स से कि हमारे पास उसका एक नंबर मौजूद है, तो हम वो फिक्टिशियस नंबर एंटर कर देते हैं। उसके बाद व्यूअर्स कॉन्टैक्ट में व्यूअर्स हमें बेसिकली उस पर्सन का नाम लिखना है जिस शख्स से हम कॉन्टैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम किसी का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर अजहर, और अकाउंट नंबर अगर उसका कोई बैंक अकाउंट है और आपके पास उसका नंबर है, उसका बैंक अकाउंट की डिटेल है, तो आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस आप उसका एंटर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हफीज प्लाजा लाहौर, और व्यूअर्स इसी तरह आप बाकी डिटेल जो है वो एंटर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद व्यूअर्स आपके पास 1099 टाइप है। बेसिकली ये 1099 से क्या मुराद है, ये व्यूअर्स आपका मैं जैसे पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि पीएचडी एक अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो 1099 वहाँ की एक लॉ की जो है वो आप कह सकते हैं एडहेरेंस है, या लॉ को पूरा करने की एक ज़रूरत है, लेकिन वो हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। टेलीफोन नंबर आपके पास अगर उसका हो तो आप टेलीफोन नंबर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक फिक्टिशियस नंबर जो है वो एंटर कर रहा हूँ। और व्यूअर्स इसी तरह फैक्स और ईमेल और वेबसाइट को भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद परचेज डिटेल, व्यूअर्स इसमें आप देखिए परचेज डिटेल में 2 चीज़ें हैं आपके पास। पहली है परचेज रिप्रेजेंटेटर और दूसरा है परचेज अकाउंट। बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने परचेजर रखे हुए होते हैं। इस सूरत में आप सम टाइम कुछ परचेजर्स को ये टास्क दे देते हैं कि एक स्पेसिफाइड इन्वेंट्री सिर्फ आपने परचेज करनी है। तो उस सूरत में आप या किसी खास वेंडर से आपने डील करना है, तो उस सूरत में आप कोई प्रेफर्ड वेंडर आपका जो रिप्रेजेंटेटर है उसको यहाँ लिंक कर सकते हैं कि फ्रेंड्स कंप्यूटर से जब भी डील करेगा ये शख्स डील करेगा, ताकि बाद में रिकंसिलिएशन करने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये एक ऑप्शनल चीज़ है व्यूअर्स। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके परचेज अकाउंट की लिंकिंग, क्योंकि जब आप फ्रेंड्स कंप्यूटर से इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो डेफिनेटली आपका परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ पे लिंक्ड है। उसकी वजह है कि हमने इन वेंडर्स की सेटिंग करते वक्त डिफॉल्ट सेटिंग में इन परचेज अकाउंट की इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी थी। उसके बाद व्यूअर्स आपके पास शिपमेंट मेथड है। शिपमेंट मेथड आपके पास चंद एक शिपमेंट मेथड है, वाया एयरबोर्न, कोरियर। आप किस तरह से चीज़ें मंगवाते हैं, तो हम कोरियर के जरिए चीज़ें इससे परचेज करते हैं। वो कोरियर के जरिए लाहौर से हमें मुल्तान तक चीज़ें भेजता है। और टर्म्स व्यूअर्स आपके पास 210 N30 ये जो बेसिक टर्म है, अगर आप चेंज करना चाहें इस टर्म को यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ यूज स्टैंडर्ड टर्म लिखा हुआ है, आप इसको अगर अनचेक कर दें तो आप अपनी मर्जी की टर्म यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्टैंडर्ड टर्म के तौर पर ही एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर व्यूअर्स कस्टम फील्ड, यानी ये ऑप्शनल फील्ड हैं जो उस वक्त हम डिफॉल्ट बनाते वक्त आपको नजर आ रही होंगी कि ऑप्शनल फील्ड जो थी चंद एक, हम इसे अपनी मर्जी की ऑप्शनल फील्ड जो वो डाल सकते हैं। और हिस्ट्री डेफिनेटली ये हिस्ट्री शो करेगी कि हमने इस वेंडर से, एक स्पेसिफाइड वेंडर से कब कब कितनी मर्चेंडाइज परचेज की और कितनी कीमत पर परचेज की। और व्यूअर्स इसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। जो ही मैंने इसे सेव किया, अब हमारी वेंडर्स लिस्ट में एक वेंडर फ्रेंड्स कंप्यूटर के नाम से ऐड हो चुका है। व्यूअर्स अब जो काम हमने करना था वो हम कर चुके हैं। इसका मतलब अब हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम अब अपनी इन्वेंट्री को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी था। एक आपके इन्वेंट्री आइटम्स का ऐड होना और दूसरा आपके वेंडर्स का ऐड होना जिनसे आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं। व्यूअर्स पीएचडी में परचेजिंग के लिए 2 प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं। एक प्रोसीजर डायरेक्ट प्रोसीजर है और दूसरा है परचेज ऑर्डर का प्रोसीजर। डायरेक्ट प्रोसीजर से मुराद ये प्रोसीजर कि आप सिंपली जो है वो मर्चेंडाइज परचेज करते हैं और जब वो मर्चेंडाइज आप तक पहुंच जाती है तो उन्हें आप अपने सिस्टम में ऐड कर देते हैं, जैसा कि ज्यादातर बिजनेसेस में किया जाता है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जब वो किसी चीज को खरीदने के लिए वेंडर को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस ऑर्डर को भी रिकॉर्ड करते हैं अपने पास,
और फिर जब वो चीज़ें रिसीव हो जाती हैं तो उसी ऑर्डर के अगेंस्ट फिर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये हमारे पास इन्वेंट्री जो है वो एक्चुअली रिसीव होगी। लेकिन ये एक ऑप्शनल चीज़ है व्यूवर्स, आप परचेज ऑर्डर को अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो कंपल्शन नहीं है। उसके बगैर भी पीचट्री इंतहाई खूबसूरती से आपकी इन्वेंट्री को भी मेंटेन करेगा और आपके वेंडर्स के साथ भी डील करेगा। तो व्यूअर्स अब हमें करना है कि हमें अपनी इन्वेंट्री को परचेज करना है, और इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। व्यूअर्स पीचट्री के अंदर एक ही काम को परफॉर्म करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पर जब आपको इन्वेंट्री परचेज करनी है तो इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए आप टास्क के मेन्यू में से परचेज या रिसीव इन्वेंट्री का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जिसे आप सिलेक्ट करके परचेज रिसीव इन्वेंट्री, अगर आप परचेज ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं पहले तो आप परचेज ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि इन्वेंट्री परचेज कर ली गई और उसे हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जो ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे हमारे पास एक फॉर्म अपीयर हो जाएगा जिसके जरिए हम इन्वेंट्री को परचेज करते हैं। लेकिन मैं इस फॉर्म को फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सेकंड ऑप्शन में दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेंट्री को परचेज करना चाहते हैं तो सिर्फ यही एक तरीका नहीं है जिसके जरिए आप इन्वेंट्री परचेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नेविगेशन ऐड, यहाँ पे आपको पीचट्री की जो टुडे पीचट्री का वेलकम विंडो है उसमें लेफ्ट साइड पे एक नेविगेशन बार नजर आ रही है और उसमें नेविगेशन एड्स मौजूद हैं। और इसमें व्यूअर्स आप देखें सेल्स, परचेज, पेरोल के डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं। मैं अगर परचेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास व्यूअर्स यहाँ पर एक ऑप्शन है परचेज रिसीव इन्वेंट्री। तो मुझे अगर इन्वेंट्री परचेज करनी है वो डायरेक्टली मेरे पास आ गई है तो मैं यहाँ से भी उसी ऑप्शन पर जंप करके जा सकता हूँ। तो व्यूअर्स अब हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो चुका है जिसकी मदद से हम इन्वेंट्री को परचेज कर सकते हैं। उसके लिए व्यूअर्स हमें सबसे पहले उस वेंडर को सिलेक्ट करना है जिस वेंडर से हम मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं, और जो ही आप यहाँ मैग्नीफायर पर क्लिक करेंगे आपके पास उन तमाम वेंडर्स की लिस्ट आ जाएगी जो आपने अपने सिस्टम में ऐड किए। लेकिन अभी तक चूंकि सिर्फ एक ही वेंडर हमने ऐड किया है इसलिए फ्रेंड्स कंप्यूटर ही हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। जो ही मैंने फ्रेंड्स कंप्यूटर को सिलेक्ट किया व्यूअर्स, यहाँ पर जो डिटेल आ रही है फ्रेंड्स कंप्यूटर हफीज प्लाजा लाहौर पाकिस्तान, उसका एड्रेस आ रहा है उसका, और वो शिप टू यानी वो हफीज प्लाजा से रिमिट टू यानी चीज़ें भेजी जाएंगी कहाँ से, फ्रेंड्स कंप्यूटर्स हफीज प्लाजा लाहौर से, कहाँ, शिप टू असद कंप्यूटर्स माल प्लाजा मुल्तान पाकिस्तान में भेजी जाएंगी। डेट जो है वो करंट आज की डेट आ रही है। अगर आपके पास कोई इनवाइस नंबर हो, और इनवाइस नंबर एंटर करना आपके लिए ज़रूरी है व्यूवर्स, तो मैं यहाँ पे एक फिक्टिशियस इनवाइस नंबर एंटर कर रहा हूँ। तो हमने इनवाइस नंबर एंटर कर दिया व्यूवर्स। उसके बाद व्यूवर्स आपके पास कुछ और ऑप्शनल फील्ड्स हैं, मसलन आपके टर्म्स हैं। यहाँ पे जो टर्म्स आप पहले वहाँ पर डिसाइड की थी आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं व्यूवर्स। आपके पास टर्म्स जो है वो गिवन है लेकिन हम इसे चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। शिप वाया कोरियर, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड किया था कि इस जो हमारा वेंडर है हफीज फ्रेंड्स कंप्यूटर, इससे जब भी हम मर्चेंडाइज परचेज करेंगे तो कोरियर के जरिए परचेज करेंगे। और यहाँ पे व्यूअर्स आपका अकाउंट पेएबल अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड है। जाहिर सी बात है जब आप मर्चेंडाइज परचेज करें तो आपकी इन्वेंट्री भी इफेक्ट होगी और आपके अकाउंट पेएबल अकाउंट भी इफेक्ट होगा व्यूअर्स। उसके बाद हमें करना यह है कि यहाँ इस मेन फॉर्म में हमें डिटेल एंटर करनी है कि हम कौन सी इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं। तो व्यूअर्स क्वांटिटी के अंदर मैं क्वांटिटी लिखता हूँ 10 यूनिट्स। आइटम में जब ही मैं सेलेक्ट करता हूँ एक मैग्नीफायर बन जाता है और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरी इन्वेंट्री आइटम में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो व्यूअर्स मैं ब्लैक और वाइट दोनों LCD 10 यूनिट्स में परचेज कर रहा हूँ। तो मैं पहले ब्लैक LCD को परचेज करता हूँ और यहाँ इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली आ गई है। और व्यूअर्स GL अकाउंट जो इफेक्ट होना चाहिए वो भी यहाँ आ रहा है। बस मुझे यहाँ पे यूनिट प्राइस एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो ब्लैक LCD परचेज कर रहा हूँ उसकी यूनिट प्राइस है 4000। और व्यूअर्स दूसरी जो चीज़ मैं परचेज कर रहा हूँ क्वांटिटी वो भी 10 यूनिट परचेज कर रहा हूँ, लेकिन 10 यूनिट में वाइट LCD के परचेज कर रहा हूँ। और वाइट LCD के लिए मैं वाइट LCD को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और उसकी डिस्क्रिप्शन को भी चेंज नहीं करना चाहता। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। और व्यूअर्स इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट मुझे यूनिट प्राइस एंटर करनी है और लेट्स से कि वाइट LCD की जो यूनिट प्राइस है वो 3700 पर यूनिट थी। व्यूअर्स इसको मैंने एंटर किया और अब बेसिकली मैं अपनी परचेज इनवाइस को रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं और मैं इसे जस्ट सेव करूंगा। और जो ही मैं सेव के बटन में क्लिक करता हूं मेरी ये परचेज इनवाइस जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। और जिन रिपोर्ट्स पर इसका इम्पैक्ट डलना चाहिए व्यूवर्स, हम देखते हैं कि क्या उन रिपोर्ट्स पर इसका इम्पैक्ट डल चुका है। डेफिनेटली जब आपने परचेजेस की हैं तो आपकी इन्वेंट्री की रिपोर्ट इफेक्ट की गई होगी, आपकी इन्वेंट्री में आपके पास आइटम्स आ रही होंगी। दूसरी तरफ आपके जो वेंडर्स हैं उनमें से फ्रेंड्स मोबाइल का जो अकाउंट है वो डेफिनेटली अपडेट हुआ होगा। तो हम डिफरेंट रिपोर्ट्स को जाकर अभी व्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे वेंडर का अकाउंट और हमारे इन्वेंट्री के अकाउंट्स इफेक्ट हो चुके हैं। उसके लिए व्यूअर्स
हमारे पास रिपोर्ट का मेन्यू मौजूद है। मैं रिपोर्ट के मेन्यू में से कोई भी रिपोर्ट एक सिलेक्ट कर लीजिए। हर रिपोर्ट को सिलेक्ट करने पर आपके पास एक ही विंडो जो है वो अपीयर होगी। ये लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स आपकी मेन कैटेगरीज हैं, मिडल में आपकी सब कैटेगरीज है। मिसाल के तौर पे जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिलेक्ट करता हूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ मिडल में आ जाती हैं। मैं उनमें से जो भी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ मैं देख सकता हूँ। लेकिन इस वक्त मुझे इन्वेंट्री को देखना है तो मैं इन्वेंट्री को सिलेक्ट करता हूँ। इन्वेंट्री में भी व्यूअर्स मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मैं स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास इस वक्त इन्वेंट्री की स्टॉक स्टेटस क्या है। तो मैं इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट को डबल क्लिक करता हूँ और जो ही मैंने डबल क्लिक किया, देखिए हमारी इन्वेंट्री की रिपोर्ट हमारे सामने है कि हमारे पास ब्लैक एलसीडी जो है स्टॉक आइटम है और 10 क्वांटिटी पड़ी है हमारे पास, और वाइट एलसीडी जो हमारे पास वो भी स्टॉक आइटम है और वो 10 यूनिट पड़े हुए हैं। व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि मैं अपने अकाउंट्स पेएबल की डिटेल भी देखूं कि मेरे अकाउंट्स पेएबल की डिटेल क्या है। तो मैं यहाँ से मेन कैटेगरी में से अकाउंट पेएबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से व्यूअर्स डिफरेंट मेरे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से मैं वेंडर्स लेजर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अपने वेंडर का लेजर देखना है। तो मैंने जो ही वेंडर लेजर को सिलेक्ट किया तो मेरा जो फ्रेंड्स कंप्यूटर है उसका लेजर मेरे सामने आ गया और यहाँ पर आ रहा है कि 77,000 की जो है वो अमाउंट हमने उसकी अभी पे करनी है क्योंकि हमने उसे परचेज की मर्चेंडाइज। और अगर व्यूअर्स हम इस ट्रांजैक्शन के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाते हैं तो ये एक मैग्नीफायर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और अगर हम इस मैग्नीफायर को यहीं पे क्लिक करें तो बेसिकली वही परचेज इनवाइस हमारे सामने फौरी तौर पे ओपन हो जाएगी जिस परचेज इनवाइस के तहत हमने ये मर्चेंडाइज परचेज की है। देखिए व्यूअर्स, जो ही मैंने उस मैग्नीफायर पर क्लिक किया ये इनवाइस मेरे पास आ गई और इसका स्टेटस इस वक्त अनपेड है क्योंकि अभी तक हमने इस इनवाइस की अदायगी नहीं की है। तो व्यूअर्स, इस कदर आसानी से आप पीएचपी में अपनी इन्वेंट्री आइटम्स को ऐड करते हैं, अपने वेंडर्स को ऐड करते हैं और फिर उससे आप परचेजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं।